Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for showing so much love on my first YouTube video. You guys are amazing. So last video हमने end की थी with this question, how much money do you need to start this business, right? So let's get into the video. Honestly, when I started, like अगर मैं पहले का सोचूं, back in like 2021, I started with none. But अभी चीज़ें बहुत change हो गई है. I started with zero money. I'll tell you how. Um, so rather than going to different vendors and everything, I thought why not start with my own clothes, like selling my own clothes. तो मैंने सबसे पहले अपने ही कपड़े बेचने से स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये भी था कि इससे मेरे को ये समझ आ जाएगा कि मेरा जो कपड़ों को लेके टेस्ट है वो लोगों को एक्चुअल में पसंद आएगा कि भी नहीं। क्योंकि जो आपका खुद का टेस्ट है फैशन में, लाइक हाउ डू यू ड्रेस अप, हाउ डू यू स्टाइल एंड एवरीथिंग, उससे बहुत आपको आपके खुद के फैशन टेस्ट के बारे में पता चल जाता है। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट विद सेलिंग माय ओन क्लोथ्स। तो हाँ, मैंने सबसे पहले अपने वार्डरोब में ही झाँका था कि व्हाट ऑल आई कैन सेल। जो मेरे, आई थिंक मैंने 1 या 2 बार कपड़े ही पहने हुए थे। मैंने सबको निकाला, मैंने सबको ड्राई क्लीनिंग पे भेजा एंड देन मैंने खुद ही शूट किया एंड देन खुद ही ड्रॉप डाला। और एंड यू नो व्हाट, द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। यू नो, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। पता है, चीज़ें बहुत बदल चुकी है। पहले जो थ्रिफ्ट कल्चर था वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन माना जाता था। अब तो हर कोई, मतलब लाइक आई शुड नॉट से दिस बट randomly there are like thousands and thousands of thrift pages जो कि एक्चुअल में थ्रिफ्ट मीनिंग टू द टेबल लाते भी नहीं हैं। बट इट्स ओके, अभी कंपटीशन बहुत हो गया है। सो अभी चीज़ें बदल गई हैं। सो लेट मी टेल यू हाउ, मतलब हाउ मच मनी डू यू एग्जैक्टली नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली यू नीड टू स्टार्ट योर ओन इंस्टाग्राम पेज। उसमें तो कुछ पैसे नहीं लगते हैं। बट माई प्रो टिप और माई एडवाइस वुड बी स्टार्ट अ वेबसाइट एज वेल। आई मीन, इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको वेबसाइट डालना भी बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे, बिकॉज यू नो हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, राइट। इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेसेस के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया है अभी। यू नो कैसा कंटेंट वायरल जाता है। आई मीन, अलग अलग ही कंटेंट वायरल जा रहे होते हैं एंड देन रैंडम पेजेस आर ग्रोइंग, but small businesses who actually giving you like selling products, good products, they are not growing anymore. तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा अभी सीन थोड़ा ऐसा है। बट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर ओपनिंग समथिंग लाइक दिस, आपको एक वेबसाइट खोलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ उससे कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और इट्स वेरी इजी टू डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड ऑर्डर, राइट। हमारी यही कमी थी, हमने बहुत बाद में वेबसाइट खोली है। तो हमारे कस्टमर्स को इंस्टाग्राम की ज़्यादा आदत हो गई है, बिकॉज वी आर वेरी कस्टमर फ्रेंडली, लाइक यूज़र फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम। लाइक वी रिप्लाई देम डायरेक्टली, मतलब कुछ भी रात को भी मैसेज आता है तो वी रिप्लाई टू देम। तो हमारे कस्टमर्स तो पूरा यूज टू हो चुके हैं इंस्टाग्राम से। बट स्लोली स्लोली वी आर लाइक ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स आवर वेबसाइट ओनली। या सो वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए एंड इट शुड बी लाइक गुड प्रोफेशनल वेबसाइट। सो आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं और उसके लिए यू नीड एटलीस्ट लाइक 30,000 to 40,000 अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट खोलनी है, लाइक गुड वेबसाइट। सो उसके लिए आपको 30,000 to 40,000 चाहिए। सो दिस इज़ वन खर्चा। एंड देन अगर आपकी वेबसाइट बन जाती है तो obviously उसके बाद like everything is ready, your page is ready, your website is ready, now it comes to clothes. अब कपड़े लेने के लिए you need good vendors, so this part is the most toughest part in this business. मतलब it's not easy at all. आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन वेंडर्स नहीं मिल जाएंगे। you need to go out, you need to search vendors, you need to see qualities, you need to actually tell them what you actually need. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वेंडर्स ढूंढना इज़ द वेरी चैलेंजिंग थिंग। मतलब वेंडर्स तो आपको गली गली हर मार्केट और इन सब में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे वेंडर्स ढूंढना जो आपके लॉन्गर रन में काम आए। ये नहीं कि एक ड्रॉप के कपड़े दे दिए एंड यू आर सेट, नो, लाइक लॉन्गर रन, लाइक they are coming back with like more and more and more. So you need to find these kind of vendors.
एंड देन वेंडर्स कैसे करना है, कैसे सोर्स करना है और ये सब करना है, ये मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो। और आपका वेबसाइट रेडी हो गई, आपका इंस्टाग्राम रेडी हो गया, आपके वेंडर्स मिल गए आपको। नाउ शूट, like how you going to show these pretty clothes to your customers. So shoot आता है। so अगर आपको खुद पे शूट करना है, if you are like आपको शौक है शूट का जैसे मुझे है, I love shooting as in I really love styling and I really love changing clothes and looking at myself like in every clothes and feeling good, so I really love it. अगर आप में वो है तो आपका बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है यहाँ पे, बिकॉज शूटिंग का कुछ पैसा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो यू कैन लाइक डू ओनली प्रोडक्ट शूट। अगर आपको शूट करना इतना पसंद नहीं है और यू कैन नॉट शूट, यू कैन डू प्रोडक्ट शूट, लाइक डमी पे शूट कर सकते हो, फ्लोर पे शूट कर सकते हो, प्रोडक्ट शूट यू कैन डू। बट प्रोडक्ट शूट और डमी शूट पे इतना मज़ा नहीं आता कस्टमर्स को, ये मैंने नोटिस किया है। बट यू कैन स्टार्ट विद इट एटलीस्ट, राइट। और अगर आप मॉडल्स और ये सब करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी, विच आई वुड नॉट सजेस्ट। ओके, तो हमारा शूट हो गया, हमारा ये हो गया। देन यू आर पोस्टिंग आप एक ही बारी में पोस्ट करके आपके ऑर्डर्स और कस्टमर्स तो आ नहीं जाएंगे। यू नीड टू बूस्ट और यू नीड टू क्रिएट एड्स। ऐसा बोला जाता है कि बूस्ट नहीं करना चाहिए, एड्स नहीं चलाने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, बट यू एट द एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नीड टू फाइंड न्यू कस्टमर्स। आपका हर रील और हर कंटेंट वायरल नहीं जा सकता, राइट। तो और स्पेशली स्टार्टिंग पेज पे ईदर यू आर मेकिंग लाइक वेरी लाइक फनी और वेरी गुड डांसिंग एंड ऑल, ये इन सबका कंटेंट तो वायरल जाता ही है। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो गुड, आई कांट डू इट। इसलिए मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो it's growing like very gradually and all my followers are organic, like हमने ना खरीदे हैं ना हमने कुछ भी, हमारा कुछ भी फेक नहीं है, it's all organic and real followers and it actually took me 4 years to come here. So next is आपका शूट हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें आप you can spend like एक पोस्ट पे और एक एड पे you can spend like 200 a day or 300 a day, like स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कर सकते हैं। सो हमारा ये सब हो गया। तो हाँ, आई फॉरगॉट। सो अगर if you are not selling, if you are not starting with selling your own clothes, you are going and buying good clothes from your vendors, तो उसके लिए एक ड्रॉप के लिए it depends कि आप एक ड्रॉप में कितने गारमेंट्स शूट कर रहे हैं। you can start with like 50-20। obviously आप 50-20 ड्रॉप अगर एक ड्रॉप में डाल रहे हैं तो आप 50-20 तो लेके नहीं आओगे, आप ज़्यादा लेके आओगे, तो उसके लिए भी आपको लाइक 30 to 40,000 तो चाहिए ही। So overall, to start this business now, like in 2025, this kind of business if you want to start, you need at least like 70 to 80,000 rupees. If you have this much money and you have the passion, this business is worth trying. And if you love styling, if you love playing around with different clothes, और आपके पास ढेरों कपड़े हैं उसमें से you like to pick clothes, आपको you have that eye कि this one I like, ये तो पक्का, if I am liking it, people will definitely like it. If you have this confidence and if you have this passion, you should definitely try this business. धीरे धीरे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, सीक्रेट्स एंड टिप्स एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन आगे आने वाली वीडियोस में। यू जस्ट कीप शोइंग लव, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like, what do you say, like, subscribe and comment. In the next video I will tell you, the most important thing, you guys keep asking me how do you source these outfits. मतलब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको सोर्स करना आना चाहिए, तभी तो आप ये बिज़नेस कर पाओगे, वरना कहाँ से कर पाओगे, घर बैठे बैठे तो कोई कपड़े दे के जाएगा नहीं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल कि आपको कैसे सोर्स करना है, कहाँ से सोर्स करना है, वेंडर्स कैसे ढूंढने हैं। आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि आप कैसे सोर्स कर सकते हैं, मैंने कैसे किया था और अब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ. I'll see you in the next video. Bye.